नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के तीसरे टेस्ट को शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग इसके 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करते हैं। आइए इसके एक एक प्रश्नों को हम लोग क्रम से कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। तो बुर्ज होम कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम की बात किया जाए तो यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और यहाँ बताना है राजवंश और उनके संस्थापक को। तो आइए हम लोग इसे मैच कराते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? तो बृहद ऋण मेले का आयोजन कौन सा राज्य किया है? तो यह उत्तर प्रदेश किया है। अगला है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 27वीं थी। ध्यान दीजिएगा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 की बात किया जाए, जो लेटेस्ट डाटा है, इसमें भारत का स्थान 85 पे है, 50वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे जापान है। ठीक है, जापान शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डचों द्वारा पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1605 में। 1605 में पहला कारखाना डचों द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। वहीं दूसरा करिकाल में, दूसरा बिमलीपट्टनम में 1641 में, और तीसरा करिकाल में 1645 में, और चौथा चिंसुरा में 1653 में स्थापित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया है, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में किया गया था, न कि अहमदाबाद में। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2022 को किया गया। दस्तक अभियान की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत गोरखपुर से किया गया है और इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया फैलाने से रोकने के लिए घर घर दस्तक अभियान आयोजित किया गया है। तो किन बीमारियों से संबंधित है दस्तक अभियान? तो यह इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, परिमाण संबंधित है। तो परिमाण किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। परिमाण बेहतर उपक्षेत्रीय और स्थानिक नियोजन की सुविधा के लिए एक मजबूत प्रणाली है। इसकी शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम अभिधम्म पिटक है। ठीक है, वहीं विनय पिटक यह नियम विनियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, शासक और साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को। आइए इसे मैच कराते हैं। देवपाल, यह पाल वंशी शासक थे। वहीं दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट, भोज, प्रतिहार, पृथ्वीराज थर्ड चौहान वंश संस्थापक से संबंधित हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लहुरा देव की बात किया जाए तो यहाँ से लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मानव गतिविधि और चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित इनके शासनकाल में कौन सा कार्य पहले किया गया है, कब कब किया गया है, इसे बताना है। तो आइए हम लोग इसको क्रम से करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले दोआब में कराधान 1326 में शुरू किया था। कब? तो 1326 में। वहीं राजधानी का स्थानांतरण 1327 में, 1327 में राजधानी का स्थानांतरण किए थे। और सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत 1329 में किए थे। 1329 में सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किए थे। और कराची अभियान इन्होंने 1330 में किया था। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में। डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ डिजिटल लोक अदालत के संबंधित सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष उदय उमेश ललित के द्वारा किया गया है, न कि DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। तो इसकी किसके अध्यक्षता में इसकी शुरुआत किया गया है? उदय उमेश ललित के। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान में की गई है, न कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, इसे बताना है। तो इसमें अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ था, यही सुमेलित है। वहीं सेंट थॉमस का युद्ध की बात किया जाए तो यह युद्ध 1746 में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध 1760 में, बिदारा का युद्ध 1759 में हुआ था। इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही है। तो अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ था, यही कथन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सहायक संधि के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के विजेता नीर नेहवाल बने हैं। इन्होंने हर्षित तोमर को पराजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह संबंधित हैं। तो डॉक्टर इनामुल हक बांग्लादेश से संबंधित हैं। बात किया जाए डॉक्टर इनामुल हक का, तो यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म से संबंधित सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजक है। बिल्कुल सही है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत में नादगवांद शब्द संदर्भित है। तो नादगवांद यह राजस्व अधिकारी से संबंधित है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में नादगवांद शब्द राजस्व अधिकारियों के लिए प्रयोग होता था, इससे ध्यान दीजिएगा। आहार बनास संस्कृति का संबंध किससे है? तो आहार बनास संस्कृति राजस्थान से संबंधित है। बात किया जाए आहार बनास संस्कृति की, तो यह ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है जो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सैयद वंश
कि निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए सैयद वंश से संबंधित हम लोग इसके शासकों को देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, जो 1414 से 1421 तक शासन किए थे। और दूसरा थे खिज्र खां के बाद सैयद वंश के संस्थापक में मुबारक शाह आते हैं, जो 1421 से 1434 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं, जो 1434 से 1443 तक शासन करते हैं। उसके बाद आलम शाह आते हैं, जो 1443 से 1451 तक शासन करते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, न कि नीति आयोग के द्वारा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। अगला देखते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं कथन बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कथन है आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बिल्कुल सही है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश ने जीता है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, सूर्या ने अपनी फिल्म मोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी कथन सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। तो इसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद थे, पर मैसूर नहीं था। मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1856 के एक मुफ्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसमें देखते हैं। पहला कथन दिया है यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, तो बिल्कुल सही है। इसका एक उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन करना था। इसका दोनों कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त यह पहला ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी और इसका उद्देश्य था तालुकदारों का विस्थापन था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया, तो यह चित्रकूट में शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वन महोत्सव का लक्ष्य 25 करोड़ पौधों को लगाना है और इसकी शुरुआत चित्रकूट से की गई है। चित्रकूट की बात किया जाए तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत चीन को 2023 में जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? तो 2023 में, इसलिए इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया है यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या कितनी होने के अनुमान है? तो 8 बिलियन। और भारत चीन को जनसंख्या के मामले में कब पीछे छोड़ देगा? तो वर्ष 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है पहली बौद्ध संगीत राजगृह में सप्तपहड़ी गुफा में आयोजित की गई थी, तो बिल्कुल सही, पहला बौद्ध संगीत राजगृह में सप्तपहड़ी गुफा में आयोजित की गई थी, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बौद्ध संगीत राजगृह में सप्तपहड़ी गुफा में आयोजित की गई थी, जो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है, पहली बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दूसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। और गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की हो, तो दोनों कथन इसका सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं, उनको नदी से संबंधित मैच कराना है, तो आइए हम लोग इससे मैच कराते हैं। हड़प्पा यह किस नदी के तट पर था, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो यह सिंध नदी पर, और भगवानपुर यह सरस्वती नदी के तट पर, सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था, तो बिल्कुल सही है, दिल्ली शासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था। बलबन द्वारा दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बलबन द्वारा दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष को आरिज ए मोमालिक कहा जाता था। दीवान ए अर्ज के अध्यक्ष को आरिज ए मोमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, तो यह प्रयागराज में बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूनिक आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह डेलाइट इंडिया के साथ। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए यहाँ हम लोग देखते हैं, नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए देने पर सहमत व्यक्त हुआ था, तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि इलाहाबाद संधि के दौरान नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए, न कि 80 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की थी, ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं नवाब शुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया, तो यह सही है। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में वर्मा में रहने के लिए सहमत हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने को सहमत हुआ था, न कि वर्मा में, ठीक है। और नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा, यहाँ कड़ा होगा, करा नहीं होगा, कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमत व्यक्त किया था, तो बिल्कुल इसमें पूछ रहा है कि इलाहाबाद संधि से संबंधित सही कथन, तो इसमें सही कथन 2 और 4 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसमें देखते हैं, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1864 में वाइसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो लुलु मॉल है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लुलु है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह स्थित है, तो कनगनहल्ली किससे संबंधित है, कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसकी बात किया जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
कंगनहल्ली के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा, इसलिए यह खबरों में है। इसलिए कंगनहल्ली कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्तूपों से संबंधित आइए कथन देखते हैं। इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंड कहा गया, तो बिल्कुल सही है। स्तूपों की रेलिंग और स्तूपों पर उत्कीर्ण लेखों में इसमें निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया था। इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 था। वहीं वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे, जिनका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो यह अरिजुद्दीन खान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीज़न देश का पहला रेलवे डिवीज़न बन गया है, जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। तो यह प्रयागराज डिवीज़न हो गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है। तो यह कौशिक राजशेखर हैं। कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विभाग में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। इन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि की बात किया जाए तो सूरत की संधि 1775 में, और पुरंदर की संधि की बात किया जाए तो पुरंदर की सन 1776 में हुआ था। वहीं सालबाई की संधि 1782 में, और बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो 1928 में। 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में, कांग्रेस मंत्रियों की इस्तीफा 1939 में, और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। अगला देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। भारत नवाचार सूचकांक की बात किया जाए तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश पे कर्नाटक है, और पूर्वी राज्यों में शीर्ष देश पे मणिपुर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे चंडीगढ़ स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो 100 मीटर स्प्रिंग में। ठीक है, तो विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप यह कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह फिनलैंड के टाम्पर में आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में भवानी देवी 100 मीटर स्प्रिंट श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, गोत्र प्रणाली विवाह में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोत्र प्रणाली अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना उपेक्षित करते थे, उपेक्षित था, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोत्र प्रणाली समाज के कुछ वर्ग जो ब्राह्मणवादी मापदंड के खिलाफ थे, जैसे ब्राह्मणवादी थे, इस मापदंड के खिलाफ थे और इस नियमों की उपेक्षा की है। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो एक न ही दो सही है। अगला देखते हैं, यहाँ अधिकारी को सुमेलित करना है, कौन सा अधिकारी किससे संबंधित है, आइए मैच कराते हैं। सराय अदल यह कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित थे। साहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, बरीद खुफिया अधिकारी और मुनिया यह गुप्त जासूस थे। ये सभी सुमेलित हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा।